सितंबर का छोटा सुनो शर्मा, you are not a couple. Stop it and listen to me. Don't know me. आखिरी बात नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। इस वीडियो में 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इस देश के टीआरपी के आदमखोरों ने किस हद तक, किस निचले दर्जे तक गिर करके अब वो नए तरीके का एक ज़ॉम्बी प्रजाति पैदा कर रहे हैं, जिसके तहत पाकिस्तानियों द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को गालियां खिलवा रहे हैं। आपको सबसे पहले उस खबर के बारे में रूबरू करवाऊंगा, राब्ता करवाऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे कश्मीरियों के मुंह में ज़ॉम्बी प्रजाति के रिपोर्टर जबरदस्ती माइक घुसड़वा करके उनको विवादों में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि किसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आतंकियों का ग्राउंड वर्कर बोल दिया है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में अल्लाहू अकबर को ना जानने वाले, उस नारे को ना जानने वाले कम अक्लों पर कैसे एनआईए ने तमाचा मारा है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा जातंकवाद के बारे में। जी हाँ, आपने आतंकवाद सुना, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का जातंकवाद के बारे में बताऊंगा। अखिलेश यादव ने क्या बोला है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले टीआरपी खोरों की उस जमात का जिक्र कर लेते हैं जो जबरदस्ती अपने स्टूडियो में पाकिस्तानियों को बैठाते हैं, फिर खुद गाली गलौज करते हैं और गालियां खाते हैं, हिंदुस्तान की आवाम को गालियां दिलवाते हैं पाकिस्तानियों से। आपको सबसे पहले ये बताता हूं, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में ये टाइम्स नाउ नवभारत, जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी चैनल बताता है, और सीधे तौर पर ये गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार को बैठा करके खुद गाली खा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार ऐसे ऐसे भद्दे और गंदे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। और देखिए किस तरीके से गाली गलौज और लड़ाई पर उतारू है। ये वीडियो देखिए पहले आप। कश्मीरियों ने आपके लिए इस दफा तिम्बर का सोटा तैयार किया है। तिम्बर का सोटा, वो सोटा ऐसा पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग इस कश्मीर को छोड़ के भागोगे। इस सोटे से होता क्या है, सिर्फ लाल नहीं होता इंसान, लाल के साथ ब्लड भी गिरता है, ब्लड भी। ये तिम्बर का सोटा सुनो शर्मा, you are not a couple. Stop it and listen to me. तो इस तरीके के दोस्तों, इस तरीके के कृत्य गोदी मीडिया कर रहा है। ये कुछ टाइम्स नाउ नवभारत ही नहीं, न्यूज़ 18 रूबिका लियाकत के शो में यही हुआ, यही हो रहा है दोस्तों। अब इसी को लेकर के इसी वीडियो पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कुछ कहा है। एक बार देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि टाइम्स नाउ हिंदी, TV9 नवभारत वर्ष कंटिन्यू टू इनवाइट रैंडम पाकिस्तानीज। दिस गाय इज कंटिन्यूअसली अब्यूजिंग द पैनलिस्ट इन द शो, सेम विद द अदर इंडियन काउंटरपार्ट। These TRP hungry Indians news channels and their joker anchors are shamelessly using this terror attack to get more views for their TV shows. Why is MIB India, MIB Hindi, Ashwani Vaishnav allowing these TRP hungry news channels to continue doing so? Why are they not stopping these news channels? मोहम्मद जुबैर सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं, अश्वनी वैष्णव से सवाल उठा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से सवाल उठा रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे चैनल्स को क्यों नहीं बैन किया जाता, ऐसे टीवी डिबेट्स को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है। इस तरीके के सवाल पूछ रहे हो। बताया TV9 भारतवर्ष का नाम लिया, टाइम्स नाउ नवभारत का नाम लिया, तमाम सारे ऐसे चैनल जो लगातार रैंडमली किसी भी पाकिस्तानी को बैठा करके खुद गाली खा रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, सिर्फ किस लिए, टीआरपी के भूखे इन लोगों ने, टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए दोस्तों। अब दोस्तों इसी को लेकर के एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये एक पत्रकार है, टीवी चैनल है, मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल है, क्या है। अब देखिए ये व्यूज का भूखा पत्रकार पहुंच गया कश्मीर, अपने चैनल की आईडी लेकर के आम कश्मीरियों के मुंह में माइक घुसेड़ रहा है, जबरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है और कैसे उनको उकसा रहा है, कैसे उनको प्रोवोक कर रहा है, ये आप इस वीडियो में देखिए पहले। 22 लोगों की जान चली गई, अब क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये पॉलिटिकल मामला है, वो खुद बात करेंगे। हिंदुस्तान पॉलिटिकल 28 की जान चली गई, इसमें क्या पॉलिटिकल है? मेरी बात सुने,
हम निहायत ही पैंट खोल खोल के चेक किया साहब, आप कह रहे पॉलिटिकल मामला है, आपके कश्मीर में हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से ये आदमी लोगों को परेशान कर रहा। अब इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर हैं सौरभ यादव, उन्होंने सवाल उठा दिया इसके इस वीडियो पर। लिखा, इसे रिपोर्टिंग कहते हैं या इसे माहौल खराब करना कहते हैं। अभी के लिए कश्मीर में इस तरीके की रिपोर्टिंग को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, ये उन्होंने मांग कर डाली है एक तरीके से सरकार से। अच्छा, एक और वीडियो सामने होगा कि टीवी डिबेट्स और नफरती डिबेट्स का सिलसिला लगातार चालू है, उस पर कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यूट्यूब चैनलों पर ही नजर है। यूट्यूब चैनल ही देश विरोधी काम कर रहे हैं, ऐसा कम से कम सरकार के हिसाब से तो यही लगता है, उसके एक्शन के हिसाब से। ये मानक गुप्ता बीते दिन एक डिबेट कर रहे थे, न्यूज़ 24 के बड़े एंकर हैं, प्राइम टाइम एंकर हैं, और डिबेट कर रहे थे। तमाम सारे लोग थे, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रवक्ता और LJP रामविलास के प्रवक्ता, तमाम सारे लोगों के साथ ही बैठे डिबेट कर रहे थे। इसी दौरान इस डिबेट में जो है आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनुराग ढांडा, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, राष्ट्रवाद चिल्ला रहे थे, 2 मिनट में उनको शांत करा दिया सीधे तौर। और उनकी इस बात को लेकर के मानक गुप्ता भी असहज हो गए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। जब सच्चाई पता चल गई तो फिर गोदी मीडिया के एंकर्स भी लगातार उसी के बचाव में उतर आते हैं। बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान का मुद्दा था, और इसी दौरान बीजेपी के प्रवक्ता जितने भी हैं, वो जो प्रवक्ता बनकर के बैठते हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं आतंकियों के, ये बात कही अनुराग ढांडा ने दोस्तों, और जिनको एजेंसियां ढूंढ रही हैं उन्होंने ये भी कहा। अब दोस्तों इसी बात को लेकर के लगातार मतलब विवाद शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ ये है कि अगर हर व्यक्ति, हर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नफरती लोगों से अगर इस तरीके से सवाल करने लगे तो दुम दमाकर भागते हुए नजर उनको टाइम नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। इस तरीके की बातें हो रही हैं। अच्छा, एक और तस्वीर आई है जम्मू कश्मीर से। एक खबर चल रही है कि पाकिस्तान को भेजा जा रहा है जम्मू कश्मीर के एक पुलिस वाले के परिवार को, उसकी फैमिली को। इस तरह की खबरें आ रही थी। 26 साल से ये परिवार जम्मू कश्मीर पुलिस में ये व्यक्ति जो हैं वो काम कर रहे हैं, और अब अचानक से 26 तारीख को, बीती 26 तारीख को एक फरमान आया कि आप पाकिस्तान जाइए, आप भारतीय नागरिक नहीं हैं। नोटिस निकाल दिया सरकार ने और कहा कि तुम 4 भाइयों को पाकिस्तान भेजा जाता है। अब ये समझिए आप, जो आदमी जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवारत हो, जिसकी 4-4 पीढ़ियाँ जम्मू कश्मीर में रह रही हूँ, उसको अचानक से पाकिस्तान भेजने के लिए कह दिया। चूँकि पुलिस वाला था, इन्फ्लुएंसर फैमिली थी, तो कोर्ट गया। या कोई आम कश्मीरी होता तो अब तक उसको देशद्रोही घोषित कर देते या आतंकवादी घोषित कर देते। सोचिए पुलिस वालों का ये हाल है कश्मीर में। अब दोस्तों इसको लेकर के तमाम सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर एक ट्विटर हैंडल है रूपेंजल करके एक ट्विटर हैंडल, उन्होंने इस पर अपडेट दिया है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की अदालत ने केंद्र सरकार की 4 भाइयों को पाकिस्तान भेजने की सूची पर रोक लगा दी है कि कोर्ट चला गया, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब इस पर तमाम तरीके की बातें चलें, लेकिन दोस्तों मुख्य सवाल ये है कि जो नफरती चिंटू लगातार सवाल उठा रहे हैं उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ट्वीट आप देखिए पहले। ये ट्वीट दीपक शर्मा का है, अपने आप को बड़ा राष्ट्रवादी कहता है, लेकिन है दरअसल जानकारी का अभाव इनको। इन्होंने लिखा कि CRPF जवान की पाकिस्तानी बेगम जो अवैध तरीके से भारत में रह रही थी, उसे फिलहाल पाकिस्तान वापस भेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे बड़ी कोई सुरक्षा चूक हो सकती है कि सुरक्षा करने वाले ही पाकिस्तानी बेगम रख रहे हैं। ये ट्वीट है इनका। अच्छा, इस पर उस CRPF जवान की जो पत्नी है वो क्या कह रही हैं वो आप पहले सुनिए, उसके बाद इनकी कलाई खोलता हूं मैं यहीं पर। क्योंकि जिनके साथ गलत होना था वो तो हुआ है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम सबको बहुत दुख है
और मेरी दोनों मतलब गवर्नमेंट से यही अपील है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग जिनकी शादियां हुई हैं उनको वीज़े दिए जाएं ताकि बच्चे माओ से और हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दूर ना रहें। आप उनको तो कम से कम वीज़ा दें, दूसरे वीज़े ना दें। चाहे जिनकी शादियां हुई हैं उनको ऐसे वीज़े दें वो ना जा सकें। हमें ये भी मंजूर है कि आप हमें वापस ना भेजें। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहा, क्या दीपक शर्मा ने ट्वीट किया। अब दीपक शर्मा से 2-4 सवाल मेरे। एनएसए अजीत डोभाल के बेटे हैं शौर्य डोभाल, बहुत गंभीर आरोप हैं इन पर। आरोप है कि ये पाकिस्तान में अपना बिजनेस कर रहे हैं, आरोप है। अब आरोपों की जांच है, जांच होगी, क्या निकल के आता है क्या नहीं निकल के आता है वो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इन पर आरोप ये है कि ये पाकिस्तान में कारोबारी गतिविधियां कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो इनकी एक कंपनी है जेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की जो इनकी कंपनी है, इनकी कंपनी में सैयद अली अब्बास नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक है, उसके साथ इनकी पार्टनरशिप की बातें सामने आई थी। 2017 से 19 के बीच तमाम सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर जिनमें ये बात कही गई है, लिखी गई है। अब दोस्तों इसी को लेकर के बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो शौर्य डोभाल को लेकर के हैं। और शौर्य डोभाल कौन है? अजीत डोभाल कौन है? एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इससे बड़ी सुरक्षा चूक क्या होगी? मिस्टर दीपक शर्मा थोड़ा सा होमवर्क किया करिए, ये कम से कम आपको शोभा नहीं देता है। तो दोस्तों इस तरीके की बातें अभी चल ही रही थी, लेकिन इस बीच आप लोगों से एक सवाल और पूछना है। 7 दिन हो गए, उस बीएसएफ जवान का क्या हुआ? क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, तमाम सारे लोग पूछ रहे हैं। निगत अब्बास हैं ये सवाल पूछ रही हैं और ये लिख रही हैं कि 7 दिन हो गए, बीएसएफ कांस्टेबल पूनम साहू अब भी पाकिस्तान की हिरासत में है। परिवार की हर सांस में दहशत है, लेकिन सरकार चुप है, ना आश्वासन ना कार्रवाई की जानकारी। देश पूछ रहा है क्या जवानों की जान सिर्फ चुनावी भाषणों में ही कीमती है क्या? जमीन पर नहीं कीमती है? और आपको मैं बताऊं, बीते दिन ही मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि कैसे उनकी पत्नी चंडीगढ़ पहुंच गई थी बीएसएफ के अधिकारियों से पूछने कि आप उसके बारे में क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसी को लेकर के एक और वीडियो दोस्तों सामने आया बीते दिनों, जो रोपवे वाला काम करते हैं, टूरिस्टों के लिए जो काम कर रहे हैं, जिप राइडिंग का जो काम करते हैं, उसने एक वीडियो आप सभी ने देखा होगा। उस वीडियो में जो जिप राइडिंग वाला व्यक्ति है वो अल्लाहू अकबर करता है और दूसरी तरफ वो वीडियो में दिख रहा है कि आतंकी दूसरी तरफ हमला कर रहे होते हैं। तमाम सारे गोदी मीडिया के चैनल्स, तमाम सारे नफरती चिंटुओं ने उस व्यक्ति को जो है आतंकवादी करार दे ही दिया, आतंकवादी करार दे दिया। कौन कौन है आपको बता रहा हूँ। ये नाम देखिए आपकी स्क्रीन पर है, सूरज कुमार बोध। सूरज कुमार बोध अपने ट्विटर टाइमलाइन पर लिखते हैं, वो वीडियो शेयर करते हुए कि पहलगाम का ये नया वीडियो डराने वाला है। आतंकी जब टूरिस्टों पर गोलियां बरसा रहे थे तो रोपवे ऑपरेटर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे, लेकिन किसी को बचाए नहीं। इस बेचारे को शक नहीं हुआ। ये आतंकी हमला केवल कश्मीरियों के शय में ही हुआ है। यही कश्मीरियत है, यही इनकी असलियत है। सीधे सीधे कश्मीर और कश्मीरियों और उनकी असलियत पर, कश्मीरियत पर सवाल खड़े कर दिए। ना 2 मिनट का होमवर्क, ना 2 घंटे का सब्र। यही नहीं, सिर्फ अकेले यही नहीं है, इस तरीके के तमाम लोग हैं। देखिए बालादल करके एक हैं, इन्होंने यही वीडियो शेयर किया और ये वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि पहलगाम हमले का नया दर्दनाक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी निर्ममता से इस्लामी आतंकी लोगों को दौड़ा कर गोली मार रहे हैं पीछे, और वो आदमी वीडियो बना रहा है। तो इस तरीके की बातें। अब इस पर आज तक की अंजना ओम कश्यप एक हेडलाइन पढ़ती हुई नजर आ रही, ब्रेकिंग पढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें यह बताया गया है कि भाई एनआईए जो है वो जिप राइडर से बातचीत करेगी, उससे पूछताछ करेगी। लेकिन उस पूछताछ में क्या निकला? क्योंकि सब्र नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि एक नैरेटिव गढ़ दिया गया कि ये आतंकवादी, ये मुसलमान है तो आतंकवादी होगा, तो उसी नैरेटिव पर काम कर रहा है। लेकिन एनआईए ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, और ये इस बात साबित होती है प्रियंका देशमुख के इस ट्वीट से। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने लिखा कि एनआईए ने मुजम्मिल, उस जिप राइडर का नाम था मुजम्मिल, जिप लाइन ऑपरेटर दोस्तों, तो उसने जो है सीधे तौर पर एनआईए ने पूछताछ की और उसमें क्या हुआ, प्रियंका देशमुख ने लिखा कि एनआईए ने मुजम्मिल जो
अल्लाहू अकबर बोल रहे थे उनसे पूछताछ की और पूरी तरह से निर्दोष घोषित किया। साथ में एनआईए ने यह भी कहा कि अल्लाहू अकबर बोलना कोई जुर्म नहीं है, जैसे जय श्री राम बोलना जुर्म नहीं है। अब समय आ चुका है सभी भचपिल्लों और एजेंडाधारियों को चुन चुनकर इलाज किया जाए। ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर भारत में हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध की साजिश कर रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए नीच लोग सारी हदें पार कर चुके हैं। साथ ही उन मॉलेस्टर्स सुघोषित लीजेंडों को भी मोटका बांस से इलाज जरूरी है। इन लोगों में भी बहुत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अब समय आ चुका है कि जो भी भारत में सेकुलर कैरेक्टर पर वार करने की कोशिश करे उन नाली के कीड़ों को चुन चुन कर रौंदा जाए। जो भी सेकुलर नहीं है वो नीच और देशद्रोही ये बात कर रहे हैं दोस्तों इस पर। अच्छा, इतना ही नहीं, ये तो आतंकवाद की बात होगी। उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके का आतंकवाद चल रहा है, जातंकवाद, और ये शब्द इसकी ओरिजिन करी है अखिलेश यादव ना। अखिलेश यादव बीते दिन एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में राजधानी लखनऊ में बोल रहे थे और इस दौरान उनसे बातचीत की गई। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, ये पहले सुनना चाहिए आपको, उसके बाद आगे की बात। जाति हम लोग पीढ़ी नहीं ढूंढ रहे हैं, ये पीढ़ी बीजेपी ढूंढ रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री आवास को आप गंगाजल से धुलवाएंगे? किस आधार पर धुलवाया आपने? ये कहां से आई आपकी समझ और सोच? कौन लोग हैं वो लोग जो इस बात को इस तरीके से देखते हैं? और यही नहीं, मैं खुद एक मंदिर में गया था, वहां के जितने भी पुजारी और ब्राह्मण लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मना कर रहे थे कि मंदिर मत धोइए गंगाजल से, लेकिन उन्होंने गंगाजल से धुलवाया मंदिर। तो जाति की बात कौन करता है? जाति की बात वो लोग करते हैं, वो सत्ताधारी लोग जो जिन्हें सच्चाई नहीं फेस कर सकते। और जो आपने ठीक कहा कि सच कड़वा होता है, ये कहावत कोई एक दिन में नहीं बनी है। इस कहावत को हजारों साल लगे होंगे तब बनी होगी ये कहावत। पीडीए का जो पहला शब्द है वही पत्रकार के लिए है, पी फॉर पत्रकार। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस तरीके से अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के किस तरीके से न सिर्फ धर्म के नाम पर बल्कि जाति के नाम पर भी लोगों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।